बिल्कुल सही समय हो रहा है 5:30 सुबह के 5:30। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि शाम के 5:30 बज रहे हो, लेकिन अभी सुबह हो रही है। फटाफट से चलते हैं पहले फार्म पर और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज इतनी सुबह फार्म पर जाने का कारण क्या है। फाइनली मैं अपने टाइम पर पहुंच चुका हूं और यहाँ पर ये क्या चल रहा है। ओहो हो। उस इलाके के कुत्तों को इस इलाके के कुत्तों ने भगा दिया है और यहाँ एनी तमाशा देख रही है। सबसे बढ़िया बात, एनी आवारा कुत्तों के साथ कभी जाती नहीं है। ये देखो वहां पर लिपटा लिपटी हो रही है। जो कमजोर डॉग होते हैं वो उस तरह से सरेंडर कर देते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं, फिर दूसरे बड़े कुत्ते उन्हें कुछ कह नहीं पाते। एनी वापस। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा मंझी हुई ये फीमेल है हमारी एनी। चलो बहुत बढ़िया एनी, आओ बेटा अंदर चलो। दोस्तों फार्म का नज़ारा सुबह सुबह देखने लायक होता है। यहाँ पर है अप्सरा, वहाँ पर है कुंदन और वहाँ है लाल घोड़ी, यहाँ है चंबी घोड़ी, यहाँ पर है रफ्तार। सब रात को बाहर रहते हैं अपना खुले में, अपना यहाँ पर ठंड में खूब लेटते वेटते रहते हैं, खूब खुले होके। खाना खिलाने के बाद हम इन्हें बाहर बांध देते हैं। बहुत दिनों से तलाश थी अब आई हो। कैसे हो हरिओम जी? बढ़िया, ठीक है। बात ऐसी है कि घोड़े आजकल बहुत लोग पाल रहे हैं और आपको काम बहुत ज्यादा मिल रहा है ना, उस वजह से आप थोड़ा बिजी ज्यादा हो, है ना? हाँ बिजी यार, लेट हो रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अब चलें? फिलहाल ये चलो। हाँ आओ, कोई बात नहीं। आज हमारे बाजीराव की ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है। हरिओम जी को बहुत दिनों से हम पकड़ना चाहते थे, लेकिन आज पकड़ में आए हैं। बहुत दिनों से हरिओम जी गायब हैं, रोज हम कॉल करते थे कि बिजी हूँ, पर चलो फाइनली आज मिल गए। यहाँ पर इसकी सवारी होने वाली है। चलो भाई, आरंभ है प्रचंड। बहुत बढ़िया, चलो जय श्री राम, जय माता दी। आहा हा हा, क्या कहने, इस उम्र में भी छलांग मारकर चढ़ते हैं। नए नए लड़कों को कुछ सीखना चाहिए इनसे। चलो देखते हैं कैसा चलता है। तो उधम भाई, कैसी उम्मीद है बच्चे से? आज पहला दिन है। बढ़िया चलेगा बच्चा तो। पक्की बात है, तुम्हें इसकी सेवा करनी है, बस बनाना एक तरह से तुम्हें है। ये सवार का काम है, सवारी करना, लेकिन बनाना तुम्हें है, ठीक है? चलो मिलते हैं, देख कर आते हैं कि हरिओम जी पहले दिन क्या सिखाते हैं उसे। फिलहाल बाजीराव बिल्कुल बढ़िया वाली धुड़की चल रहा है। आप देखना ये है कि हरिओम जी से कैसे कैसे यहाँ से तोड़ते हैं, कैसे इसकी धुड़की को चाल में कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल धुड़की चल रहा है। बाजीराव भी बहुत ज्यादा कम उम्र का है। अब कुछ ऐसी चीज रास्ते में आ जाती है, जैसे ये पीले पीले कट्टे हैं, ये थोड़ा सा इसके लिए अजनबी है, तो इन्हें देखकर थोड़ा सा ये रास्ता एकदम से छोड़ देता है। वो हमें इसका सही करना है। बिल्कुल भी कहीं भी ये डरे ना, कहीं चाहे पानी हो चाहे कुछ भी ऊबड़ खड़ा रास्ता हो। हाँ, ये धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि सवारी तो इसकी होती नहीं है। सवारी जब करेगा ऐसे ऐसे रास्तों पर तो सब सीख जाएगा। चलो हरिओम जी को देखना है कि आज इसे ये क्या सिखाते हैं। फिलहाल तो धुड़की चल रहा है, पता नहीं धुड़की साफ करेंगे पहले या उसमें से धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे, भगवान जाने। हरिओम जी कह रहे हैं ये सौदा बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, चल सकता है तूफानी चाल? अब दोबारा नहीं तो ज्यादा नहीं चलाओ। आज पहला दिन है, हरिओम जी का कहना है थोड़ा कम चलाओ, थोड़ी दूर और ले लो। हाँ, सीधे निकल जाएंगे फिर। यार देखने में इतना मजा आ रहा है। हरिओम जी का कहना है कि घोड़ा बिल्कुल पास है, ये ठीक सौदा है, ऐसा कहा उन्होंने, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा दिखा होगा। और अब आगे पता लग जाएगा। सूरज अभी निकला नहीं है, हमें सूरज से पहले पहले इसकी ट्रेनिंग खत्म कर देनी होगी, क्योंकि गर्मी हो जाएगी और वैसे ही इतनी गर्मी है। अभी फिलहाल मौसम ठंडा है तो ठंड ठंड में काम कर देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दोनों की तारीफ करना चाहूँगा। हरिओम जी भी बहुत बढ़िया इशारे दे रहे हैं इसे, और हिचल भी बहुत बढ़िया रहा है। हाँ, ये जब हरिओम जी हिलने बंद हो जाएं तो समझ जाना चाहिए कि चाल चल रहा है। हाँ, आहा, ये भाई चाल के पैर, क्या कहने। चाल के पैरों की आवाज भी अलग ही आ जाती है। इंसान दिख तो जाता ही है कि हिल नहीं रहा ऊपर वाला, लेकिन पैर की आवाज भी अलग आती है। धुड़की की आवाज अलग है, चाल की अलग है। ये बेटा, हाँ ये, अरे वाह यार वाह, क्या कह रहे हैं।
आज की ट्रेनिंग में कर दिया। पीछे दोस्तों थोड़ा थोड़ा सूरज भी निकल गया है और अब ये लास्ट पट्टी रह गई है हमारे फार्म तक की। चलो हरिओम जी दिखा दो कुछ कमाल। ये बात दुड़की से अब ये चाल। बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया। इसे हमें तूफानी घोड़ा बनाना है। बहुत अच्छे। मुझे लगता है फार्म पर पहुंचते पहुंचते ही इसकी चाल बिल्कुल निखर जाएगी। ये बात आज चाहे जैसे भी चल रहा है, लेकिन गारंटी के साथ कल ये बहुत बढ़िया चलने वाला है। कटना नहीं चाहिए कोई। हाँ ये बात, फार्म के बाहर से लेकर निकल गए हैं लेकिन घोड़े ने तनक भी हट चिपक नहीं दिखाई है। यही तो बात हो जाती है नस्ल की। हरिओम जी यहाँ भी नहीं उतरेंगे, हरिओम जी उतरेंगे आगे, क्योंकि मुझे पता है राधे को लेकर ये जाते थे और वहाँ आगे उतरते थे। अब क्या क्या देवें? तेल देवें, घी देवें, शिलाजित देवें, क्या देवें? घी चला, घी खवाएंगे तो और रंग दो, घी तो घी है। और क्या। हरिओम जी का कहना है कि लगभग 1 साल का समय लगेगा पूरा परफेक्ट चालबाज बनने के लिए। हरिओम जी ये ऐसा घोड़ा बन सकता है कि जिसे हम लेकर अपनी गाड़ी में ट्रेलर लगाकर कंपटीशन में जाएं और वहां खेलें? हाँ ऐसे है जाओ। पक्की बात है। चलो हरिओम जी ने कह दिया तो इन्हें भरोसा है। वैसे ही घोड़ा पास कर दिया? पास है। हरिओम जी बता देते हैं बैठते ही कि ये घोड़ा चलेगा या नहीं चलेगा। चलो उम्मीद ये है कि जो हमारा सपना है ना, हमारा सपना है कि जहाँ जहाँ कंपटीशन होते हैं, चाल के टूर्नामेंट होते हैं, सिर्फ हम अब देखना नहीं चाहते, हम खुद अब टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं। रफ्तार बेचारा पैर से मजबूर है थोड़ा सा। बाजीराव देखते हैं, उम्मीद इससे बढ़िया है हमें। ये बड़ी कमाल की बात है कि सूरज निकलने से पहले हमने इसकी ट्रेनिंग खत्म भी करा दी है। अब बस इसे लिटाना बाकी है। लिटाते हैं और उसके बाद इसकी अब मालिश। भाई घोड़ा बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इतना घोड़ा चलाने में लगती हो या ना लगती हो, लेकिन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इसको खुराक चाहिएगी और इसके बाद फिर इसकी मालिश, उसकी हर चीज़ देख रेख, उसके दवाई पानी जो भी उसको तकलीफ है वो सब कुछ। और ये गया। अरे 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 ये क्या चाह रहा है? यहाँ पर बाजीराव लेट नहीं रहा, इसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। अब जल्दी जल्दी से हमें सारी घोड़ियाँ अंदर कर देनी होंगी, क्योंकि धूप निकलने वाली है और अब घोड़ियों के दाने का भी समय है। फटाफट से पहले अभिनेत्री को अंदर कर दिया है। अब अप्सरा, वो लाल वाली घोड़ी, और फिर कुंदन। अब अप्सरा की बारी है। अप्सरा, हाँ पागल मत हो, चुप। अरे अरे अरे, अब मार रही है तो फिर मार दे, और नहीं मार रही तो फिर रहने दे। ये गजेंद्र से प्यार करती है। गजेंद्र की बहुत प्यारी है ये। अरे अरे अरे, जैसे जैसे ताकत पड़ रही है। हमारे फार्म की मुझे लगता है सबसे ज्यादा चौड़ी, सबसे ज्यादा लेंथ वाली घोड़ी हमारी शायद यही है। इतनी तगड़े इसके पुट्ठे, गर्दन वगैरह है ना, इतने तो किसी घोड़ी के देखने को भी नहीं मिलते हैं। और इसकी बच्चियां भी ऐसी बनती हैं। जो इसकी एक बच्ची इधर सुरेश बग्गी वाले जो हैं हमारे नज़दीकी हैं, वो घोड़ी जब मैं देख कर आया था वो भी इतनी चौड़ी है। हालांकि अब थोड़ी सी वो बीमार चल रही है, तकलीफ में है, लेकिन अब धीरे धीरे हमें इस पर काम करना है। चलो भाई, हल्का 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 हल्का, कुछ भी नहीं। जितनी भी ये घोड़ी हैं अब अपनी बेटियों से अलग हो गई हैं। अब इनकी बेटियां अलग तैयार हो रही हैं, माएँ अलग तैयार हो रही हैं और बच्चे पैदा करने के लिए। दोनों के पेट में बच्चे हैं। बड़े तरीके से इनको हमें अब तैयार करना होगा। मेहनत बहुत है यार। कभी चाल के घोड़े को तैयार करो, कभी घोड़ियों को तैयार करो ब्रीडिंग के लिए। घोड़े के मुंह में हाथ दे देकर। ये है सुंदरी, कितनी सुंदर घोड़ी है। बेटी का नाम क्या रखा तुमने? किसका? बेटी का तुलसी। तुलसी तुलसी तुलसी। चलो भाई चलो, हल्का हल्का हल्का। घोड़े को यार बहुत सारी चीज ध्यान में रखने वाली हो गई हैं आज के समय की। एक तो पानी मारना। ऐसा बताते हैं कि घोड़ों को ट्रेनिंग के तुरंत बाद नहला भी देना चाहिए, लेकिन हम नहलाने पे थोड़ा यकीन नहीं करते। हम सिर्फ पैर पैर भिगोते हैं या छाती छाती बस। हम बस थोड़ा डर लगता है कि यार कहीं भिगो दिया तो तुरंत जुकाम वगैरह और ना बढ़ जाए। लो भाई, आज से इसकी मालिश भी अलग तरीके की चालू हो रही है। ये देखें, उधम भाई ने बिल्कुल हाथ पैरों के जोर लगा लगा कर इसकी मालिश चालू कर दी है, कोहनी तक। क्या बात है। ये है वैसे असली तरीका मालिश करने का। जब घोड़ा भी थोड़ा सा मतलब हिलने डुलने लग जाए ना,
तब मानो कि हाँ असर हो रहा है। ऐसे में घोड़ा भी परेशान हो जाता है कि यार शरीर में एकदम से तकलीफ होती होगी ना जब रगड़ता होगा। ये देखिए भाई वाह, घोड़ा भी इधर से उधर कर दिया है उधम भाई ने। क्या कहने मालिश के, मालिश हो तो ऐसी हो वरना कोई फायदा नहीं। इधर मालिश करी तो घोड़ा उधर जाकर खड़ा हो गया, उधर से मालिश की तो घोड़ा इधर आके खड़ा हो गया। बहुत बढ़िया, ताकत लगती है भाई इस मालिश में भी। उधम भाई को भी पसीने आने शुरू हो गए हैं। उधम भाई तुम्हारे हाथों में तकलीफ नहीं हो रही है? कमाल की बात है यार, बड़ी ताकत लगानी पड़ती है मालिश के लिए भी। लेकिन हरिओम जी की घुमाई ऐसी है, जब हम घुमाते थे तो बच्चा आकर कूदता था, छलांगे मारता था, लेकिन आज हरिओम जी ने बच्चे को ऐसे खींच के लिया है बच्चा चुप खड़ा है, चुप बिल्कुल। धीरे धीरे और भी ताकत बढ़ जाएगी, जितनी हार्ड प्रैक्टिस उतनी ही शरीर में ज्यादा निखार आएगा। कमाल, आहा आहा, क्या कहने क्या कहने। बस बस बेटा, शाबाश। अरे वाह, नए नए तरीके हैं, मालिश से निखार भी आ रहा है शरीर पर। आहा भाई, उधम भाई ऐसी ऐसी टेक्निक से मालिश कर रहे हैं मैंने तो देखी नहीं। ये देखो ये देखो, आहा, क्या कहने क्या कहने। इस घोड़े को भी ऐसी ऐसी मालिश नसीब हो रही हैं, कमाल हो गया। भाई वाह भाई वाह। अगर ऐसी मालिश के बाद भी ये बढ़िया नहीं चला तो हरिओम जी फिर क्या करना चाहिए इसका? अरे तो ना चला यार, बढ़िया चलेगा, बढ़िया चलेगा ना। चलो हरिओम जी ने कह दिया और हम भी जानते ही हैं ये तो बात कि उम्मीद है इससे बढ़िया हमें बढ़िया ही चलना चाहिए। जैसा भी चले अब आपके ऊपर और उधम भाई के ऊपर है इसे बनाना घोड़े को। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, खुराक पानी इसका जैसे न जैसे कर सकते हैं, लेकिन बनाना इन दोनों के हाथ में है। अब मेन अब घोड़ा इनका ही है। ये बात उधम भाई की बॉडी बन जाएगी आज। बहुत बढ़िया। आहा, घोड़ा नचा के फेंक दिया उन्होंने। क्या घोड़ा इधर से उधर पहुंचा दिया।